नमस्ते। मौसम बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली में गर्मी है, लेकिन बारिश का येलो अलर्ट जारी है। राजस्थान में मॉनसून से पहले बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चल रही है। दिल्ली में सोमवार की सुबह गर्म रही और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो रविवार के तापमान के मुकाबले 9 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बारिश नहीं हुई है और सुबह 8:30 बजे आर्द्रता 68% दर्ज की गई। रविवार तड़के राजधानी के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, जिससे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली। बहरहाल आईएमडी ने बुधवार तक दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ आंधी, बिजली चमकने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने देश में मौसम संबंधी अलर्ट जारी करने के लिए 4 रंगों का उपयोग करता है। जी हाँ, ये रंग और इसके संदेश जरा एक बार जान लेते हैं। ग्रीन यानी कि हरा, किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं। येलो, नजर रखें और निगरानी करते रहें। ऑरेंज, तैयार रहें। और रेड यानी कार्रवाई सहायता की जरूरत है। हालात गंभीर स्थिति में रेड अलर्ट। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के कई इलाकों में मानसून पूर्व की बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को कई दिनों की प्रचंड गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में भी जारी रहने का अनुमान है। रविवार के दिन में राज्य में कहीं कहीं बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हुई। राजधानी जयपुर में भी शाम को मौसम बदल गया और बूंदाबांदी होने लगी। मौसम में बदलाव से राज्य में तापमान में गिरावट आई है। रविवार को अधिकतम तापमान चूरू में 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान गंगानगर में 40 डिग्री रहा। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में जारी रहना तथा 20 जून से बारिश की तीव्रता क्षेत्र में और बढ़ने की पूरी संभावना है। 20 और 21 जून को कोटा, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी भी दी गई है। इसी तरह आंधी बारिश के असर से आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री और गिरावट होगी तथा लू से राहत मिलेगी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में इसका असर दिखाई भी देने लगा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने 16 जून से 22 जून तक के लिए विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया है। जी हाँ, मतलब लगभग 1 हफ्ते या 5 दिन के हिसाब से वो पूरा ब्यौरा देते हैं, जिसमें बताया गया है कि लगातार बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। खासकर सोमवार 16 जून को मौसम का रुख काफी बदला हुआ रहने का बताया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक आकाशीय बिजली कड़कने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी आशंका जताई गई है। तापमान अधिकतम 36 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि नमी का स्तर 85% तक पहुंच सकता है, जो कि थोड़ी मुश्किल दे सकती है। उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में आगे भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप अपने शहरों के हाल भी जान सकते हैं। अगर हम बात करें तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर में वज्रपात यानी आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की गई है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में ओलावृष्टि की संभावना है। गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ और बुलंदशहर में भी बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे पेड़ के नीचे खड़े ना हों और बिजली उपकरणों से दूरी बनाए रखें। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में मौसम में कई बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनमें 17 से 19 जून यानी आज से 19 तारीख तक आसमान सामान्य रूप से बादलों से ढका रहेगा और रात में हल्की से मध्यम बारिश, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 20 जून को बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हवा की रफ्तार कुछ कम होकर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। वहीं 21 और 22 जून आंशिक राहत की उम्मीद, लेकिन गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी।
अगर हम बात करें एमपी यानी मध्य प्रदेश की, तो तेज बारिश के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के एक सप्ताह देरी से अगले सप्ताह तक या उसके अंत तक पहुंचने की संभावना है। परिस्थितियों को देखते हुए मानसून के 21 से 22 जून तक छिंदवाड़ा, बालाघाट और डिंडोरी जिलों से मध्य प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है। अगले 24 से 48 घंटों में मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की भी संभावना है। मानसून सामान्य रूप से 15 जून तक मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाता है और 19 जून तक उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य तक पहुंच जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून 24 मई को केरल पहुंच गया था, जो 2009 के बाद से भारतीय जमीन पर सबसे जल्दी आने वाला मानसून है। हालांकि मध्य प्रदेश में जून की शुरुआत में इसके आगमन की उम्मीद थी, लेकिन मौसम की स्थिति के कारण इसके आने में देरी हुई। पिछले साल मध्य प्रदेश में मानसून ने 21 जून तक दस्तक दे दी थी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।